Magnetism. We are going to start the chapter 5, magnetism. What is magnetism? Phenomena of attracting magnetic substances like iron, cobalt and nickel etc. is called magnetism. जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट इनको जो है मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्टिंग पावर को ही यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की भी क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को ही कहते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। यानी ऐसी घटना जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको अट्रैक्ट करता है, तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। ऊपर वाला we are going to study about now magnet. What is magnet? Magnet क्या होता है? A body possessing the property of magnetism is called magnet. अभी हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा कि मैग्नेटिज्म वो घटना है जिसमें कि कोई आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। अब हम बात करें कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक ऐसा बॉडी होता है जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। सॉरी, मैग्नेटिज्म कहते हैं क्या, मैग्नेट। Nobody should speak. Now, pole of the magnet. What is pole of the magnet? A point near the end of the magnet where magnetism is concentrated is called pole of the magnet. यानी कि मैग्नेट के पास का वो पॉइंट, मैग्नेट के एंड के पास में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या होता है, ऐसे लगता है पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है, यानी कि पूरा मैग्नेटिज्म यानी कि एक पोल का, नॉर्थ पोल का, यानी जहाँ पे सबसे ज्यादा ताकत कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। अच्छा, वो मैग्नेट के एंड में, तो बिल्कुल एंड में नहीं होता है, एंड से थोड़ा सा अंदर होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है जहां पे मैग्नेटिज्म क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं मैग्नेट का पोल। यानी कि पोल इज द पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिज्म इज कंसंट्रेटेड। एक पोल एक वो पॉइंट होता है जहां पे उस मैग्नेट के एंड में पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिज्म क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? Yes. तो बात कर लेते हैं, यही है, पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिज्म इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। सो देयर आर टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है? दो पोल्स होते हैं, तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बात करेंगे इन पोल्स के बारे में और भी। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। द रीजन नियर द मैग्नेट, मैग्नेट के पास का वो रीजन जहां पे मैग्नेटिज्म को हम फील कर सकते हैं, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं मेरा मैग्नेट है, तो अगर दूसरा जो है फील्ड, रहने दो, हो गया सही, तुम पढ़ाए तो तुम क्या करोगे, हम। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर रहे हैं बार मैग्नेट पर। तो व्हाट इज बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज बार मैग्नेट। रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। एक रेक्टेंगल टाइप का मैग्नेट होता है, तो उसी हम मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। यानी गोल सा हुआ तो उसे नहीं, हम बार मैग्नेट किसको बोलेंगे, अगर वो रेक्टेंगल के शेप का होगा तो हम उसे ही बोलेंगे क्या, बार मैग्नेट। तो सिंपली आप कह सकते हैं व्हाट इज बार मैग्नेट, ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। अब चलते हैं हम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली ऐसे लटका हो, अगर किसी मैग्नेट को क्या करते हैं हम, फ्रीली ऐसे लटका देते हैं, तो हमेशा क्या होगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या है। सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकने का इसका रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ है खुद एक बार मैग्नेट की तरह से काम करता है। अर्थ हमारा जो बार मैग्नेट की तरह से काम करता है, इसलिए अर्थ का जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी तरफ खींच लेता है, अर्थ का जो साउथ पोल है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच लेता है। और इस तरह से जो भी बार मैग्नेट होता है वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन हो जाता है, क्योंकि उस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग जाता है। अर्थ का मैग्नेट जो है, अर्थ एक खुद मैग्नेट है, तो वो उसको फोर्स लगाता है और इस तरह से वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रोक देता है। तो सिंपली ये पहला प्रॉपर्टी हमारा हो गया कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट
ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी अनलाइक पोल्स है जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल अगर होगा, दो मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर लाइक पोल्स होंगे फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या फिर साउथ पोल होगा तो भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्लियर है? तो अब आप जानते होंगे कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तीसरा प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट इज पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, उसे अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मैग्नेट है मेरा, इस मैग्नेट को मैं तोड़ना चाहूं तो तोड़ दूं तो क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर में, अगले वाले फिगर में अगर मैं तोड़ दूं तो उस वाले इस वाले टुकड़े में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कि जो पोल्स होगा, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। हम इसके कितने भी टुकड़े कर डालें, जितने टुकड़े करेंगे हर टुकड़े में नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग, ऐसा नहीं है कि एक में नॉर्थ पोल हो जाए दूसरे में साउथ पोल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर है? यानी कि आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, पोल्स हमेशा सेपरेट अलग अलग नहीं हो सकते। तीसरे चौथे प्रॉपर्टी की बात करें कि मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कह रहे मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या कर सकता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्क्रू ड्राइवर को अगर मैग्नेट से थोड़ी देर के लिए टच करा देते हैं तो वो स्क्रू ड्राइवर खुद थोड़ी देर के लिए क्या करता है, दूसरे मैग्नेट वगैरह को क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लग जाता है, यानी कि खुद वो मैग्नेट की तरह से, स्क्रू ड्राइवर भी लोहे का फिर या भी जो भी है वो मैग्नेट की तरह से व्यवहार करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैग्नेट जो है वो दूसरे अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या करता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है। अब अगला करें, इट अट्रैक्ट्स ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बार मैग्नेट क्या था, जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सबको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी बार मैग्नेट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इससे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं इतना ही खत्म है। बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो रीजन, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे उसके मैग्नेटिज्म को हम लोग फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए मैग्नेट अप टू विच इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट्स इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसके इफेक्ट को जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस स्पेस को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पर्टिकुलर जगह होगा, मान लेते हैं कि यहाँ तक है, यहाँ के बाद हो सकता है इसका मैग्नेटिज्म जो है शो नहीं कर रहा हो, इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही हो। क्लियर है? तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अ 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, the region around the magnet up to which its magnetism is experienced is known as magnetic field. स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट का। व्हाट इज बार मैग्नेट? तो बार मैग्नेट क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। एक रेक्टेंगुलर टाइप का मैग्नेट है, उस मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे बार मैग्नेट। क्लियर है? रेक्टेंगुलर मैग्नेट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बार मैग्नेट की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो अगर किसी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दो, लटका दो, तो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिंस अर्थ इज ए नेचुरल बार मैग्नेट, हमारा अर्थ खुद एक बार मैग्नेट की तरह से व्यवहार करता है, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेता है, पुश कर देता है। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में होगा तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है या फिर अर्थ का जो साउथ पोल है, इसके अपोजिट पोल को अगर अपनी तरफ खींच लेता, और इस तरह से ये हमेशा किसी भी डायरेक्शन में छोड़ो, हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा। यानी अर्थ का जो साउथ पोल है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेता है। और इस तरह से ये हमेशा का हमेशा जब भी देखेंगे फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होगा तो वो क्या करेगा, हमेशा अलाइन हो जाएगा किसा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पहली प्रॉपर्टी यही है, यानी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब बात करें दूसरा कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अनलाइक का मतलब हो गया जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल्स जैसे कि नॉर्थ पोल अगर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक और नॉर्थ पोल होता है इस साइड में, तो ये नॉर्थ पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि दूर भगाता है। क्लियर है? तो ये था दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी पे बात करें हम लोग, तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स,
मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, दैट इज पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी कि मैग्नेटिक पोल्स होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमेशा पेयर में ही रहेगा, एक नॉर्थ पोल होगा दूसरा साउथ पोल होगा। अगर मैं चाहूं कि नहीं इसको तोड़ करके अलग कर दूं, तो जैसे ही मैग्नेट को मैं तोड़ूंगा, मैग्नेट के अंदर फिर से नॉर्थ पोल साउथ पोल और प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो अलग नहीं होंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं होगा, कितने भी टुकड़े कर ले हर टुकड़े में नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। क्लियर है? इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? अगला जो प्रॉपर्टी है, ऑल मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो बंद कर दीजिए। लोहा वगैरह है, अगर वो मैग्नेट के पास में ले जाओ, टच करा दो, तो वो लोहा भी क्या करेगा, मैग्नेट की तरह से काम करने लगा। इसी बात को कहते हैं कि मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या करेगा, ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। क्या समझ में आया? पांचवा, ये आप जानते हो कि इट अट्रैक्ट ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। चौथा वाला समझ में आया? मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये कि जो मैग्नेट है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि निकिल, आयरन, कोबाल्ट, उनको भी मैग्नेट की तरह से व्यवहार करने का कर देगा। यानी उसे टच करा दिया जाए थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर है, उसको मैग्नेट से थोड़ा टच करा दें तो वो स्क्रू वगैरह खुद ही उठाने लग जाता है, मैग्नेट की तरह से काम करता है। तो यही बात है कि मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्लियर है? समझ में आ गई? अब ऑनलाइन के लिए कर लो, ऑन करो। ऑन था अभी तक ये सर पहले ही स्टार्ट कर दिए, कट कर दीजिए वीडियो।